हेलो गाइज, आज हम फिर से बात करने वाले हैं 8वें पे कमीशन को लेकर के कि इसका गजट आ चुका है, यानी राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई हैं, तो उन पर बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें गजट में शामिल हैं। साथ ही क्या गजट में ये नहीं लिखा है कि जनवरी 2026 से लागू होगा, तो क्या ये जनवरी 2026 से लागू होगा या नहीं होगा। साथ ही फिटमेंट कैसे तय होता है, छठे पे कमीशन ने फिटमेंट कैसे तय किया था, सातवें ने कैसे तय किया था, फिटमेंट का एग्जैक्ट फार्मूला क्या होता है, और आठवें में कितना फिटमेंट होगा तो कितनी वृद्धि होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं ये 2.28 रहेगा, कोई कह रहा है कि नहीं 1.92, तो उसके हिसाब से कितना वेतन वृद्धि होगी वो भी जानेंगे। फिटमेंट कैसे तय होता है, फिटमेंट को लेकर विस्तार से चीज़ें जानेंगे, तो बने रहिए। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं भारत के राजपत्र की। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ऑफिशियल एक नोटिफिकेशन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, और गजट में ये चीज़ें आ चुकी हैं 8वें पे कमीशन को लेकर। आप देख सकते हैं कि 3 लोगों की इसमें नियुक्ति की गई है। अध्यक्ष के लिए न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई जी, और 2 सदस्य हैं, एक अंशकालिक प्रोफेसर पुलक घोष, और सदस्य सचिव ये चूँकि फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी होते हैं, तो ये हैं श्री पंकज जैन। तो इन 3 लोगों को नियुक्त किया गया है वेतन आयोग के तौर पर। अब इनको क्या क्या करना है, तो सबसे पहले देखिए किन कर्मचारियों को ये रिकमेंड करेंगे, उनके किन कर्मचारियों के वेतन वृद्धि के लिए रिकमेंडेशन करेंगे। तो ऐसे में केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी, यूनियन टेरिटरीज के कर्मचारी, और कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस रिपोर्ट को एज इट इज़ या थोड़े बहुत संशोधन से लागू कर लेते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश भी ऐसा है। तो उनके लिए भी ये आयोग कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन देगा। अब अभी आगे वाली स्लाइड में हम देखेंगे उन राज्यों का भी जिक्र आएगा, और साथ ही कि किस प्रकार से हम इनको सेवाओं के लिए आकर्षित कर सकते हैं, ऐसी कौन कौन सुविधाएं बढ़ा सकते हैं जो देश के वित्तीय पर बहुत बोझ ना हो, देश के वित्त पर बहुत बोझ ना हो। ऐसा भी हो कि देश की व्यवस्था आराम से चल पाए और इनको भी कोई दिक्कत ना हो। ये नहीं कि सैलरी ही ना बढ़ पाए बहुत अच्छे से या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोनों चीज़ों को आयोग इम्पैक्ट का बहुत ध्यान रखता है, कितना इम्पैक्ट ये करेगा। साथ ही आप देख सकते हैं जो चौथा पॉइंट है कि उन राज्य सरकारों को जो साधारणतः या कुछ संशोधन के साथ इन सिफारिशों को अंगीकार करते हैं कि वित्त व्यवस्था पर इन सिफारिशों का संबंधित प्रभाव क्या पड़ने वाला है, उस पर भी आयोग बात करेगा। इसके बाद आयोग का जो मुख्यालय है वो दिल्ली होगा। 18 महीने में आयोग को रिपोर्ट देनी, आप जानते ही हैं। और एक चीज़ दोस्तों और है कि आयोग नियम अपने हिसाब से बना सकता है। वो कुछ भी, किसी पे मैट्रिक्स जैसे सिस्टम है तो उसको बदल भी सकता है, कोई नया सिस्टम ला सकता है, कोई नया पे मैट्रिक्स ही बदल कुछ भी कर सकता है, मतलब फ्री है वो। अब बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें हैं। समराइज अगर बात करें तो देखिए 3 सदस्य हैं, आप जानते ही हैं। 18 महीने में इनको रिपोर्ट भी देनी है, एकदम ठीक है। और 18 महीना थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है, लेकिन अब इसमें क्या है कि बहुत सारी नौकरियों पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर भी बात करनी है, और आयोग कुछ भी संस्तुति कर सकता है। देखिए आयोग किन चीज़ों पर विचार करने वाला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है विभिन्न भत्तों का सरलीकरण। जैसे क्या होता है कि टीए मिलता है, डीए मिलता है, एचआरए मिलता है, कुछ जैसे केंद्र सरकार की सेवाएं हैं तो उसमें हेयर कट का भत्ता, ऐसे बहुत सारे भत्ते आते हैं, तो उनका सरलीकरण कर सकता है। देश की आर्थिक स्थिति के आधार पर वेतन वृद्धि कितनी होनी चाहिए, इस पर आयोग विचार करेगा। पे मैट्रिक्स में कैसे परिवर्तन किया जाए या नई व्यवस्था लाई जाए, उस पर विचार करेगा। फिटमेंट कितना रखा जाए, कैसे रखा जाए, उस पर विचार करेगा। फिटमेंट कैसे लगेगा, उस पर विचार करेगा, और बोनस संबंधित सुझाव देगा। देखिए फिटमेंट कैसे लगता है, पहले जानेंगे फिटमेंट बनता कैसे, फिटमेंट फैक्टर कैसे तय होता है। देखिए बेसिक जिसको 100 कहते हैं, इसको 100 बेसिस पॉइंट को 1 लिखते हैं, और डीए जो भी चल रहा है उसको एज इट इज़ पॉइंट में, अगर 100 से ऊपर है तो 1 पॉइंट में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 110 है, 110% डीए है तो 1.10 ऐसे लिख देते हैं। और जितना भी सरकार को वास्तविक वेतन वृद्धि देना होता है उससे गुणा करते हैं। जैसे मान लीजिए कि सरकार जब इनको करती है, समराइज करती है, जैसे मान लीजिए कि अभी 58% डीए है और बेसिक को कहेंगे 1 और 50% डीए, तो 1 + 0.58, ऐसे में 1.58। अब इसमें जितना भी वृद्धि देनी है उससे सरकार गुणा कर देगी। उदाहरण के लिए जैसे देखिए छठे पे कमीशन के समय जो बेसिक उसको 1 कर लिया गया। महंगाई भत्ता उस समय 2006 में 24% था, ऐसे में कुल वेतन हो गया 124%, और वास्तविक वृद्धि इनको 1.5 गुना की देनी थी, मतलब वेतन 1.5 गुना एटलीस्ट बढ़ जाए। ऐसे में जो फिटमेंट फैक्टर डिसाइड हुआ वो 1 + 2 + 0.24 और 1.5 से गुणा, यानी कि जो वृद्धि देनी थी। ये आयोग बताता है कितनी वृद्धि हम इस साल इस कमीशन में देने वाले हैं अगले 10 सालों के लिए। उस समय 1.5 गुने की वृद्धि थी, तो ऐसे में जो फिटमेंट डिसाइड हुआ वो है 1.86। ध्यान सुनिएगा, 1.86 इस तरीके से डिसाइड हुआ, यानी जितनी वृद्धि देनी है उससे गुणा कर दीजिए। 7वें पे कमीशन के समय बेसिक उसका 1 हो गया, डीए 125% था, ऐसे में
25, तो दोनों को जोड़ेंगे 2.25। वास्तविक वृद्धि आयोग को देना था 114%, यानी मतलब 14% की वृद्धि देनी थी, तो इसीलिए 1.14 से गुणा। अब 1.14 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2.25 इंटू 1.14 इज इक्वल टू 2.565, इसको इक्वल करके 2.57 किया गया। अब बात करते हैं सातवें पे कमीशन में 2.57 फिटमेंट होने के बावजूद छठे पे कमीशन से वेतन वृद्धि ज़्यादा थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि छठे पे कमीशन में बेसिक प्लस डीए उसमें फिटमेंट से गुणा किया गया था, जबकि सातवें पे कमीशन में फिटमेंट भले 2.57 फिक्स किया गया, लेकिन गुणा केवल बेसिक से, सीधे बेसिक इंटू फिटमेंट फैक्टर, यानी डीए को नहीं जोड़ा गया। जबकि डीए मान लीजिए 125% डीए था, इसलिए उन्होंने नहीं जोड़ा, और छठे पे कमीशन में केवल 24% डीए था, इसलिए उन्होंने आराम से जोड़ दिया और वेतन वृद्धि ज़्यादा हो गई। अब देखिए आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट कितना हो सकता है। देखिए 2025 जुलाई में डीए 58%, अब 3% मान लें, जनवरी 2026 और जुलाई 2026 में 3%, फिर जनवरी और जुलाई 2027 में भी 3%, ऐसे में डीए 70% हो जाएगा। अब बात करें अगर बेसिक 1 और डीए 0.70, क्योंकि 70% डीए जुलाई 2027 तक तो हो ही जाएगा। और आयोग को जो रिपोर्ट देनी है, आयोग अपनी रिपोर्ट 18 महीनों में सबमिट करेगा, और ये 18 महीने आप जोड़ के देखेंगे तो लगभग अगस्त सितंबर तक मामला चला जाएगा। जून के बाद तो आयोग रिपोर्ट ही देगा, आयोग का कार्यकालिक जून जुलाई में खत्म होगा। ऐसे में तब तक जो डीए होगा वो कम से कम 70% तो जा चुका होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है या 1-8% की कमी भी हो जाए। तो हम अगर इसको आइडियली 70 मान लें, 70%, तो 1.70 हो गया। ऐसे में अगर सरकार 15% की वृद्धि देनी चाहे, यानी 115 1.15 से गुणा, तो 1.955 यानी 1.96 फिटमेंट आएगा। अगर 20% की वृद्धि देनी चाहे तो 1.20 से गुणा 1.70 में, तो 2.04। 25% देनी चाहे तो फिटमेंट आता है 2.13। 30% वृद्धि देनी चाहे तो फिटमेंट आता है 2.21। 40% की अगर सरकार वृद्धि देनी चाहती है, वास्तविक वेतन वृद्धि देनी चाहती है, तो फिटमेंट आएगा 2.38। और अगर 50% की वृद्धि देनी चाहती है सरकार, वास्तविक वृद्धि, ऐसे में जो फिटमेंट आएगा वो आता है 2.55। देखिए ये सारे आकलन है, आयोग क्या करेगा वो तो आयोग डिसाइड करेगा, पर ये एक आकलन है, आपको पसंद भी आ सकता है और आपको पसंद ना भी आए, ये भी हो सकता है। अब बात करते हैं कि अब तक सरकार ने कितनी वास्तविक वृद्धि दी है। देखिए छठे पे कमीशन में एग्जैक्टली 50% की वृद्धि दी गई थी, इसीलिए जो गुणा हुआ था वो 1.5 से हुआ था। सातवें पे कमीशन में केवल 14% की वास्तविक वृद्धि दी गई थी। तो ऐसे में अगर अभी जो सातवें पे कमीशन का टाइम था वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं था, इंडियन इकोनॉमी में 2016 का समय, पर अभी बहुत अच्छा है, उससे इकोनॉमी बहुत ग्रो कर गई है। ऐसे में कम से कम 25% के आसपास वास्तविक लाभ मिलेगा, और मेरे हिसाब से 2.2 के आसपास फिटमेंट होना चाहिए। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए आठवें पे कमीशन से रिलेटेड जो गजट आया है, इसमें तो ये लिखा नहीं कि जनवरी 2026 से लागू होगा। तो ये गजट केवल इस बारे में बात कर रहा है कि कैसे आयोग काम करेगा, किन मुद्दों पर सुझाव देगा, और कैसे वो सारी चीज़ें अपनी, उसके हेडक्वार्टर कहाँ होंगे, वो कैसे कितने दिन में रिकमेंडेशन देगा। तो उसमें ये बात कहने की ज़रूरत ही नहीं, इसकी घोषणा सरकार खुद करती है, और सरकार ने कहा है कि हाँ हम इसे जनवरी 2026 से लागू करेंगे। अब देखिए कितना वेतन बढ़ेगा। देखिए मेरे हिसाब से, ये मेरा निजी मामला है, लेकिन मेरे हिसाब से 20 से 30% तक की वृद्धि वेतन में हो सकती है। पिछले फिटमेंट में स्लाइड में मैंने बताया था कि फिटमेंट कैसे होता है। अब आपको जो जिस फिटमेंट पे मन करे अपने बेसिक से गुणा कर लीजिए, और जो कुल वेतन है आप एग्जैक्टली उसको रख लीजिए। चूँकि वृद्धि भी, वास्तविक वृद्धि मैंने पीछे बताई है, आप वहाँ से देख सकते हैं कि कितनी वृद्धि आपको मिलेगी, और आराम से सीधे बेसिक इंटू जो आपको फिटमेंट समझ में आ रहा हो कि 15% देगी तो उस हिसाब से फिटमेंट, 20% देगी तो उस हिसाब से फिटमेंट, मैंने सारे फिटमेंट पीछे बता दिए हैं, आप गुणा करके देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।